करते हैं डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है शेप। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल होती है उनकी शेप कैसी होती है, रेगुलर, और इधर कैसी आएगी इनकी इरेगुलर शेप। ठीक, सेकंड बात करते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं जैसे आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, एटम्स हो गए, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसकी होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, इधर होगी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो इनमें अरेंजमेंट रहेगी वो तो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम बनी रहेगी, रिपीट होती रहेगी, और इनमें शॉर्ट रेंज तक ही रहती है, बाकी उसके बाद ये इरेगुलर ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है तथा इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट रहती है। कैसे देखो, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी, जैसे अपन ने क्वार्ट्ज लिया तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वेयर एज अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, इनमें एक टेम्परेचर की रेंज चलती है पूरा लिक्विड बनने के लिए। जैसे मान लो कोई 25 डिग्री से 30 डिग्री पे मेल्ट होएगा, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, जैसे मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसी पॉइंट पे पूरा मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है, थोड़ा हीट देंगे थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मेल्ट होएगा। और जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्वार्ट्ज को अगर अपन पूरा उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है, जितनी एनर्जी लगती है सॉलिड को लिक्विड बनने के लिए वो क्या होती है, हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे तो फिक्स रहेगी, एक डेफिनेट रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, शेप इरेगुलर अरेंजमेंट रहती है, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट रहेगी। और यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेटली नहीं रहेगी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, शार्प, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, रेंज में। फोर्थ पॉइंट अपन बात करते हैं इनकी एनिस्ट्रोपी। एनिस्ट्रोपी होती क्या है, इनका जो नेचर होता है एनिस्ट्रोपिक होता है, और जो अमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब एनिस्ट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होता क्या, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। एनिस्ट्रोपिक जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, ये एक तरह का मॉलिक्यूल्स, फिर सेकंड, फिर ये ए टाइप के मॉलिक्यूल्स, फिर ये सेकंड, फिर ये ए टाइप के मॉलिक्यूल, फिर ये सेकंड। यहाँ पे जैसे ये मॉलिक्यूल, फिर ये सेकंड, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये सेकंड, ये तो इनमें क्या होगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रहेगी। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ ए बी टाइप क्या आ रहा है, ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, बी। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ कैसा आ रहा है, ए टाइप के। तो इनकी जो यहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होती है एनिस्ट्रोपिक नेचर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी। उसी तरह अमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो अमोर्फस सॉलिड में तो क्या होता है, ऐसे एटम अलग अलग एक तरह ग्रुप बन के बिखरे हुए रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तो अपन यहाँ से देख रहे तो अलग दिख रहा है, यहाँ से देख रहे तो अलग दिख रहा है, यहाँ से देख रहे तो अलग दिख रहा है। अब सोचो ये सारे बिखर जाए ऐसे अलग अलग, तो मैं इधर से देखूंगा तो भी मुझे तो ऐसा लगेगा कि एक जैसे, इधर से देखूंगा तो भी ग्रुप दिखेगा। तो उसमें क्या रहेगा,
नेचर हो जाएगा आइसोट्रोपिक, यानी जो प्रॉपर्टीज रहेगी फिजिकल वो आइसोट्रोपिक नेचर में क्या हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं इनका नेचर। इनको बोलते हैं ट्रू सॉलिड और इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, इनको ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रू रहते हैं, मतलब इनकी जो, जैसे मान लो कोई भी आपने सॉलिड देखा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हमेशा कब रखा रहे टाइम के साथ तो हमेशा ऐसा ही रखा रहेगा। लेकिन कभी आप देखना ग्लास को देखना या फिर प्लास्टिक को देखना जो बहुत पुराना हो चुका है, रबड़, तो क्या नीचे से ऐसे फैलता जाता है टाइम के साथ साथ, तो एक तरह से क्या होता है, स्यूडो सॉलिड होता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं इनकी शेप हमेशा रेगुलर बनी रहती है, तो ये क्या होंगे, ट्रू सॉलिड। और प्रॉपर्टी ये लास्ट वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अभी क्लीवेज प्रॉपर्टी होती क्या है, जो क्रिस्टल सॉलिड है, मान लो ये कोई सॉलिड है क्रिस्टल, इसको जब हम यहाँ से कट करेंगे तो इसकी शेप क्या रहेगी, ऐसे स्मूथली कट हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से स्मूथली कट हो जाएगा ऐसे। और अगर अपन किसी अमोर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो स्मूथली कट नहीं होएगा। ठीक है, वो ऐसे 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 यहाँ से ऐसे अगर यहाँ कट करेंगे अपन तो स्मूथली कट नहीं होएगा, वो उसकी सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे रहेगी, स्मूथली कट नहीं होगा, जबकि ये स्मूथ कट हो जाएगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्लीवेज, जबकि अमोर्फस सॉलिड जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते।